नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नए उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने एसओ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आईडीबीआई एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईडीबीआई बैंक एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईडीबीआई बैंक एसओ का सिलेबस क्या रहेगा, आईडीबीआई बैंक एसओ की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आईडीबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है, आईडीबीआई बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईडीबीआई ने ग्रेड बी, सी एंड डी के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 226 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 जून 2022 से 10 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई में आईडीबीआई ग्रेड बी, सी एंड डी एसओ वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आईडीबीआई एसओ ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिपोर्टेड डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक एसओ की वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो डिपार्टमेंट का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी आईएमडी। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 10 पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर की कोई पोस्ट नहीं, नहीं कोई मैनेजर की पोस्ट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी आईएमडी में सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 5 सिर्फ मैनेजर की पोस्ट है इसके अंतर्गत। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन राजभाषा की तो इसमें एक पोस्ट है वो जनरल मैनेजर की है, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 2 पोस्ट है वो डिप्टी जनरल मैनेजर की है। अगर बात करें फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यानी एफआरएमजी में तो 4 पोस्ट है वो आपकी मैनेजर की है, 4 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की है और 1 पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर की आपकी। चलिए बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट्स यानी डीबी एंड ईजीपी की। तो मैनेजर की 8 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की 7 पोस्ट है और डिप्टी मैनेजर की 1 पोस्ट है। फिनेंस एंड अकाउंट यानी एफएडी की अगर बात करें तो मैनेजर की 4 पोस्ट है टोटल इसमें। अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आई एमआईएस यानी आईटी एंड एमआईएस की अगर बात करें तो 41 पोस्ट है वो मैनेजर की है, 74 पोस्ट है वो जनरल मैनेजर की है और 24 पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर की है। अगर बात करें लीगल की तो 10 पोस्ट मैनेजर की है, 13 पोस्ट है वो जनरल मैनेजर की है, 5 पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर की है। अगर बात करें रिस्क रिस्क मैनेजमेंट की तो 4 पोस्ट है इसमें मैनेजर की है, 2 पोस्ट इसमें है वो जनरल मैनेजर की है, डिप्टी मैनेजर की कोई पोस्ट नहीं है। ट्रेजरी की अगर बात करें 6 पोस्ट है इसमें, 6 की 6 वो किसकी है, मैनेजर की है। टोटल अगर बात करें तो 82 पोस्ट है वो मैनेजर की है, 111 पोस्ट जनरल मैनेजर की है और 33 पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर की है। तो टोटल आपसे किया 326 पदों 226 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके 60% अंक होने जरूरी है। अगर आप SC ST से हो तो आपके 55% अंक होने जरूरी है, एवरेज अंक। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो डिप्टी और जनरल मैनेजर की ग्रेड डी की अगर बात करें तो कम से कम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 45 हो सकती है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की अगर बात करें तो ग्रेड सी के अंतर्गत कम से कम आपकी 28 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष आयु हो सकती है। मैनेजर की अगर बात करें ग्रेड बी की तो कम से कम आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आईडीबीआई एसओ रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, 22 जून 2022 को। आईडीबीआई एसओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 25 जून से आपकी फॉर्म भरने शुरू होंगे। आईडीबीआई एसओ लास्ट डेट की अगर बात करें फॉर्म भरने की तो 10 जुलाई यानी 10 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में।
तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 1000 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 200 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं IDBI बैंक ASSO का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका ना ही कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई पेपर होगा। तो इसमें क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर IDBI ASSO रिक्वायरमेंट 2022 विल कॉम्प्राइज of preliminary screening of stipulated eligibility criteria of age और educational qualification and working experience, यानी आपकी एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसी के आधार पे क्या आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो इसमें कोई पेपर नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बात करते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इसमें IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रुप ग्रेड डी की अगर बात की तो आपकी सैलरी होगी वो 76,010 रुपये आपकी सैलरी आपकी गैस शुरू होगी इसमें, और आपका इंक्रीमेंट होते होते 89,890 रुपये सैलरी होगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की अगर बात करें तो 63,800 रुपये आपकी सैलरी शुरू होगी, और आपका प्रमोशन होते होते 78,230 रुपये तक आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। मैनेजर की अगर बात करें ग्रेड बी में तो 48,170 रुपये आपकी सैलरी होगी, और आपका जो इंक्रीमेंट होते होते 69,810 रुपये तक आपको सैलरी प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको IDBI बैंक ASSO वैकेंसी 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।